आइए मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस के बारे में पूर्ण जानकारी। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक। सेंटेंस के बारे में फुल जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अभी तक तो मैं पहली क्लास में बताए थे सेंटेंस किसे कहते हैं और बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी थी। फिर मैंने उसके बाद और भी क्लासें दी, उन क्लासों में मैंने समझाया कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के बाद फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज के बाद क्लॉज क्या होते हैं, और इन सभी में मैंने आपको अंतर ही बताया। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जा करके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम होगा क्लास 10th ग्रामर, ठीक है। ये सभी वीडियो मैं प्लेलिस्ट क्लास 10th ग्रामर में डाल दूंगा, जो प्लेलिस्ट का नाम होगा। लेकिन ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के ही लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि हर क्लास के लिए लाभदायक। क्लास 12th के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं मालूम है कि क्लॉज किसे कहते हैं, जिनके पास अभी तक ये नॉलेज नहीं पहुंची है कि फ्रेज क्या होते हैं, और जो इन तीनों में डिफरेंस नहीं जानते हैं कि सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर होता है, वो इन तीनों वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ वो ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, वो छोटी छोटी बना रहा हूँ। किसी दिन मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो एकदम मैराथन क्लास होगी, इसमें मैं सभी चीज़ें एक साथ बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे फिर से सेंटेंस के बारे में। छोटी छोटी वीडियो बनाने का कारण ये है कि हम कम समय में जानकारी ले लें, और हमारे पास ये भी सुविधाएं की कमी है जो बड़ी वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस के बारे में। मैंने हालांकि सेंटेंस के बारे में, देखो ये जो क्लास है उस बच्चे को अच्छे से समझ में आएगी जिसने जो पीछे की 3-4 वीडियो हैं सेंटेंस के बारे में अच्छे से वॉच कर ली है, देख ली है, उन बच्चों को ये क्लास एकदम मस्त लगेगी। लेकिन जो बच्चा इस क्लास को डायरेक्ट देख रहा होगा उसे हो सकता है एक बार में ये वीडियो न समझ में आए, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अगर इन समस्याओं से आपको बचना है तो ये तो मेरी एडवाइस है कि उन वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो वीडियो ना ज़्यादा देर की नहीं है, शायद कोई तो 4 मिनट की होगी, कोई 5 या 6, यानी कि 10 मिनट के सब अंदर में ही होगी, ठीक है। तो आराम से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज हम समझते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना, यहाँ पे जिसका अपना, यहाँ पे जिसका अपना लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसका अपना, एक बार मैं दिखा दूंगी क्या लिखा है यहाँ पे। जो लिखा है जिसका अपना, ठीक है, सही है। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना कोई सार्थक अर्थ हो, एक शब्दों का समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो, समूह तो शब्दों का हो लेकिन उस शब्द समूह का एक अर्थ हो, तथा इस शब्द समूह के पास एक मैन वर्ब हो, ठीक है। मैन वर्ब को आप लोग या हम भी पहले क्या जानते हैं, मुख्य क्रिया के नाम से हिंदी में जानते हैं, जिसमें एक मैन वर्ब, और मैन वर्ब को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में एक और नाम से जानते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक मैन वर्ब व एक सब्जेक्ट हो, ठीक है। जिसमें एक सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिए, ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट व एक मैन वर्ब, मैन वर्ब यानी मैन वर्ब को क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब हो, ऐसे शब्द समूह को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं ये क्या कह रहा है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना कोई अर्थ हो तथा इस शब्द समूह के पास एक सब्जेक्ट व एक मुख्य क्रिया, बोले तो फाइनाइट वर्ब हो, ऐसे शब्द समूह को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहते हैं। ऐसे शब्द समूह क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, जैसे कि एक मैंने शब्द समूह रखा है, अमित गोज टू मार्केट एवरीडे, एक शब्दों का समूह है और एक सेंटेंस भी है। इस शब्द समूह में देखो, एक तो शब्दों का एक समूह है,
जो कि क्रम में लिखा हुआ है। अगर इसका थोड़ा भी क्रम हम गड़बड़ कर दें तो ये सेंटेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्रम में लिखा हुआ है, जिस ऐसे क्रम में लिखा हुआ जिसका कोई एक अर्थ है। क्या? अमित गोज टू मार्केट एवरीडे, इसका अपना एक अर्थ है। अमित प्रत्येक दिन, अमित प्रत्येक दिन बाजार जाता है। तो इस शब्द समूह का एक अपना अर्थ है, प्लस और क्या है, इस शब्द समूह जो अमित है वो एक सब्जेक्ट है। मैंने कहा था शब्द समूह तो हो, लेकिन इसमें शब्द समूह में क्या हो, एक सब्जेक्ट व एक क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब को ही मैन वर्ब बोलते हैं। एक क्या हो, फाइनाइट वर्ब। तो ये जो शब्द समूह है इसमें तीनों शर्तें लागू हो रही है। कौन कौन सी? देखो तीनों शर्तें, सर तीनों देखिए कौन कौन सी लागू हो रही है। सेंटेंस के लिए 3 शर्त होना जरूरी है। कौन कौन सी? एक शर्त है कि ये शब्द समूह एक सार्थक अर्थ रखता हो, तो इसका सार्थक अर्थ भी है। दूसरी शर्त है कि इस शब्द समूह में कोई अपना एक सब्जेक्ट हो, तो अमित यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। और तीसरी शर्त है इस शब्द समूह में एक फाइनाइट वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया हो। इन तीनों शर्तों के समूह को हम क्या कहें, इन तीनों शर्तों के समूह को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों शर्तें लागू हैं और ये अपना अर्थ भी प्रकट कर रहा है स्वयं। अब बात आती है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बात यहाँ आती है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। कहाँ पे बात आती है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर लें तो थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। सेंटेंस कितने प्रकार है, देखो ये लिखा है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बात आती है। तो सेंटेंस सुनिएगा आप, सेंटेंस मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन आपने किताबों में सुना होगा, सुना नहीं पढ़ा होगा, और अध्यापकों के मुंह से भी सुना होगा कि सेंटेंस तो 5 प्रकार के होते हैं। बात आपने सही सुनी, लेकिन वो थोड़ी अधूरी थी बात। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कर देता हूं मैं। देखो सेंटेंस मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार वो होते हैं, देखिए नंबर ए पॉइंट से हम मान लेते हैं। ए क्या है हमारा, सिंपल सेंटेंस। बी क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स। और सी क्या है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस। यानी सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। किसी बच्चे को इस बात में डाउट हो तो आपके पास कोई किताबें पढ़ी होंगी, देखना कोई क्लास 11th या 12th की किताब मिल जाए जो ग्रामर की हो, उसमें एक टॉपिक दिया होगा सिंथेसिस। सिंथेसिस में स्टार्टिंग में दे रखा होगा सेंटेंस कितने प्रकार के। सिंथेसिस के अंतर्गत सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसमें लिख रखा है। आप चाहें तो वहां से संतुष्टि ले सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आइए उनमें से हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार का, सॉरी 5 प्रकार का होता है। कौन 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम जो 5 प्रकार के सेंटेंस बताते हैं वो बात यहाँ पे है। 5 प्रकार के सेंटेंस कौन होते हैं, सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 बोले तो फोर्थ नंबर पे 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमारे जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और देखो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार, क्या इसमें 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बल्कि इसके क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज आता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, शॉर्ट में से एससी बोला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसमें आते हैं, और जो अंतर लेके आते हैं 3 अंतर, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के, 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक तो होते हैं नाउन क्लॉज,
एक होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, एक होते हैं एडवर्ब क्लॉज। ऐसे ही हमारा कंपाउंड सेंटेंस में हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज पाए जाते हैं। कौन सा क्लॉज होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कम्युलेटिव कंजंक्शन से बनता है। एक तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो कम्युलेटिव कंजंक्शन से बनता है। दूसरा हमारा बनता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन से। तीसरा हमारा बनता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन से। और चौथा हमारा बनता है इलेटिव कंजंक्शन। ठीक, ये सेंटेंस की पूरी जानकारी है। ठीक है, कैसे क्या सेंटेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पूरी जानकारी ये है। हमसे कोई पूछे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कभी कभी हमने पूछा भी है स्टूडेंट से, बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के। तो कुछ बच्चे कहते हैं सेंटेंस सर 3 प्रकार के होते हैं, तो कुछ कहते हैं नहीं सर 5 प्रकार के। और दोनों बच्चों की बात सही होती है, क्योंकि इंटर की किताब में सिंथेसिस में लिख रखा है सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन हाई स्कूल तक की किताबों में लिखा है सेंटेंस 5 प्रकार के, क्योंकि हाई स्कूल में सिंथेसिस चैप्टर नहीं होता, इसलिए उन्हें यही बताया जाता है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जानकारी क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैंने बता दी। जो सेंटेंस होते हैं मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। बच्चों समझ जाइए, सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं मेरा लेक्चर ये आपको पसंद आया होगा और एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिए। थैंक यू।